चलिए 7वां अध्याय है आपका 10 क्लास का निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए इसमें कितने फॉर्मूला है क्या है, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजों का जानना पड़ेगा, तब ये अध्याय 7वां अध्याय बन जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बेस्ड है आपको, ये कार्तीय तल में स्थित जो बिंदु होता है ना, उसी के लिए निर्देशांक ज्यामिति लागू होता है, जिसमें कि हम बता रहे हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटता है तो ये जो है 4 चतुर्थांशों में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। 4 चतुर्थांशों में बढ़ गया है। आप देखेंगे इसको बोला गया प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। ये क्रम ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे नहीं जाओगे। तो आप ये जानोगे किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो पहले उसका एक्स अक्ष लेते हैं, फिर उसका वाई अक्ष लेते हैं, यानी कि पहले एक्स का मान लेंगे फिर वाई का मान लेंगे। इस आधार पर अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित हो इस भाग में, तो पहले एक्स का मान लेंगे, फिर इसके बाद वाई का मान लेंगे। तो एक्स का मान लेंगे तो एक्स क्या है, प्लस है, और वाई भी क्या है, प्लस है। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश के बिंदु जो होगा वो प्लस के रूप में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश के जो बिंदु होगा, मान लेते कहीं भी बिंदु हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी बिंदु हो, ये क्या होगा, पहले एक्स बोले हैं, पहले एक्स का मान लिखा जाएगा। तो एक्स का मान जो है इधर क्या है, माइनस में है, तो इसीलिए इसके बाद फिर वाई का मान लिखा जाएगा। तो एक्स का मान माइनस है और वाई का मान प्लस है, इसीलिए यह जो है द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु माइनस प्लस के रूप में रहेगा। फिर आइए तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश मतलब इस भाग में कहीं भी बिंदु स्थित रहेगा तो उसमें क्या होगा, एक्स की ओर पहले एक्स का मान लेंगे तो एक्स भी माइनस है, फिर वाई का मान लेंगे तो वाई भी क्या है, माइनस है। इसीलिए तृतीय चतुर्थांश का बिंदु माइनस के रूप में होता है। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु होगा है ना, कहीं भी इधर बिंदु होगा तो पहले एक्स को मान लेंगे, एक्स कौन होगा, ये होगा, और वाई कौन होगा, ये होगा। तो एक्स हो जाएगा प्लस में और वाई हो जाएगा माइनस में, इसीलिए चतुर्थ चतुर्थांश का बिंदु जो होगा प्लस माइनस के रूप में होगा। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है ना, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु पर जो होगा एक्स का भी मान 0 होगा और वाई का भी मान 0 होगा, अर्थात मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,0 होगा। ये तो बेसिक चीज है, आपको जानना पड़ेगा कि निर्देशांक ज्यामिति का जन्म जो है इसी आधार से हुआ है, इसी पर कार्तीय तल से ही हुआ है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ सूत्र है, इसको जानेंगे। पहला स्टार्ट चिन्ह में है, क्या बोल रहे हैं, एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से लंबिक दूरी भुज कहलाती है। कहता है एक्स निर्देशांक है ना, वाई अक्ष से लंबिक दूरी भुज कहलाती है, मतलब एक्स अक्ष का कोई भी मान, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई भी मान, ये क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। जैसे 3 जो है भुज है, 4 जो है क्या भुज है, 5 भुज है, माइनस क्या 4 भुज है। ये जो एक्स का जो मान होगा ये क्या होगा, भुज होगा। ये वाई अक्ष से लंबिक दूरी होता है। जैसे मान लो हम बोलेंगे 5 बोलेंगे तो वाई अक्ष से हम कितना 1 2 3 4 5 एकांक जाएंगे, तो ये वाई अक्ष से लंबिक दूरी हो गया। अगर हम इधर की बात करेंगे, मान लो -7 करेंगे, तो वाई अक्ष से कितना दूरी 1 2 3 4 5 6 7 -7 की ओर क्या होते हैं, लंबिक दूरी जाएंगे तभी होगा। इसीलिए ये बोला है एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से लंबिक दूरी भुज कहलाती है। सीधा सीधा याद रखना है, एक्स का मान जितने भी होते हैं वो सब भुज में होते हैं। ठीक है, और वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो याद रखिएगा, वाई निर्देशांक यानी वाई का कोई भी मान जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। सीधी सीधी बात है। इसके बाद क्या है, एक्स अक्ष पर है ना वाई का मान 0 होता है। देखो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष पर जो है कहीं भी हम क्या कहते हैं, बिंदु रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे। अगर मान लो बिंदु हम यहाँ 7 के पास रखेंगे एक्स का, तो एक्स की ओर से किसके पास है, 7 के पास है। लेकिन वाई की ओर से किसके पास है, वाई की ओर से किसके, यहाँ 1 है प्लस में, यहाँ 1 है माइनस में, बीच में क्या है 0, तो वाई की ओर से 0 के पास। माने एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु रहेगा तो वाई का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, वाई अक्ष पर क्या होते हैं, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। वाई अक्ष पर कहीं भी बिंदु रहेगा, यहाँ रे यहाँ रे यहाँ रे, एक्स का मान क्या होगा, उसका 0 होगा। मतलब यहाँ भी बिंदु रहे या यहाँ भी बिंदु रहे, यहाँ बिंदु रहेगा तो एक्स के ओर से किसके सामने होगा, एक्स की ओर की 0 के सामने होगा। इधर बिंदु रहेगा तो एक्स की ओर से किसके सामने, 0 के सामने होगा। इसीलिए बोला है वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होता है। अब चलिए आगे क्या कहता है, स्टार में मूल बिंदु से है ना दूरी के लिए सूत्र होता है। ये सब सूत्र है, इसे याद रखना पड़ेगा। मूल बिंदु से
दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समझिए मूल बिंदु क्या है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से किसी मान लो यहाँ पर एक बिंदु है ना, इसकी दूरी बराबर ये फॉर्मूला है। ये यहाँ पर एक बिंदु है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। ये दूरी बराबर फॉर्मूला है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसके बाद आइए क्या था, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ये तो मूल बिंदु था। कोई मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये ए है, ये बी है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा अंडर रूट क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला। इसके बाद आ जाइए समदूरस्थ बराबर। समदूरस्थ बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है समदूरस्थ बराबर सूत्र, है ना। फिर इसके बाद आगे चलिए क्या आते, विभाजन सूत्र। कोई भी बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इसको हमें भी कहीं से काटना है। जैसे मान लो कि यहाँ से हमको काट देना है, तो ये जो काट देंगे ये हो जाएगा सी। तो अब विभाजन सूत्र इसको काटेंगे तो इसका निर्देशांक सी का क्या होगा, ए का तो पता होगा, बी का पता है, लेकिन सी हमें यहाँ से काटना है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए सूत्र होता है, ये जो है M1 और M2 है। M1 देखो ये जो कटा है तो ये पहला अनुपात होगा M1 और ये जो है ये क्या होगा M2 हो जाएगा। तो ये हो गया M1 M2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूत्र में कहता है विभाजन सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हो जाता है विभाजन सूत्र बराबर, जहाँ लिखे M1 और M2 विभाजन रेखा का अनुपात है। ये जो विभाजन रेखा है, ये जो विभाजन रेखा यहाँ से जो कटा है, ये अनुपात ये जो है M1 M2 होता है। चलिए आइए अगला क्या स्टार में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, जब त्रिभुज दिया रहेगा तो हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई से हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये निर्देशांक ज्यामिति में अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए रहेंगे, शीर्ष का निर्देशांक दिए रहेगा, तो हम विभाजन सूत्र से उसका क्या निकाल सकते हैं, सॉरी त्रिभुज सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बड़की कोष्ट, इसके बाद x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। कोष्ट बंद और बड़की कोष्ट भी बंद। ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। अब आ जाइए क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना। कोई रेखा है, अब देखो जैसे मान लो कि यही AB क्या है, ए बी क्या है, क्या कहते हैं, एक रेखा है। इसका मध्य बिंदु ढूंढना है, यानी कि इस रेखा का मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो मध्य बिंदु यहाँ होगा, ये बीच में होगा, लेकिन इसको ढूंढेंगे कैसे, तो ये मध्य बिंदु जो ढूंढेंगे या पी मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, कोई भी दो बिंदु दिया उसका बीचों बीच में स्थित बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है त्रिभुज के केंद्रक बराबर। त्रिभुज के केंद्रक बराबर बोले तो त्रिभुज अगर आपका ऐसे करके दिया हुआ है, त्रिभुज आप मान लो ऐसे करके आपका त्रिभुज दिया हुआ, इस त्रिभुज का ये नाम ए मान लेते, बी, ये सी है। अब इसके केंद्रक क्या होता है, इसके बीच में जो स्थित होता है बिंदु, बीच में, है ना, जो यहाँ से भी उतने ही दूरी, यहाँ से भी उतने ही दूरी, यहाँ से भी उतने ही दूरी पर होता है, इसे बोलते केंद्रक। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपका कौन फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, यानी कि x1 हो जाएगा ये, x2 ये, x3 ये हो जाएगा। और इसको हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये केंद्रक जो होगा p q जो भी हो, ये केंद्रक आपका निकल जाएगा। तो ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक फॉर्मूला है। इसी के आधार पर ये 7वां अध्याय बनेगा। आप इसे याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा।